आज की वीडियो में हम समझेंगे रिकर्जन। रिकर्जन पर बेस में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ रिकर्जन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंटरनली थोड़ा सा एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से देखेंगे कि इंटरनली जो है रिकर्जन किस तरह से वर्क करता है। मतलब अगर हमने कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने रिकर्सिव कंसेप्ट, रिकर्सिव फंक्शन का यूज किया है, तो इंटरनली जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है वो पूरी हम समझेंगे। रिकर्जन को अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो टफ टॉपिक समझते हैं और उसको रट लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी बीएससी में इसको रटा ही था, तो आज मैं वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी जिसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो रिकर्जन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोली जाती है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिकर्जन बोला जाता है। और ऐसे फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने लिया है मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, किसी भी और फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक। तो देखो अगर फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करे तो उसको नॉर्मल फंक्शन कॉल बोला जाता है, लेकिन अगर फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो उसको क्या बोला जाता है, रिकर्जन बोला जाता है। और ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, फैक्टोरियल अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज मुझे 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो रहा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, यहाँ पे हमने देखा फैक्टोरियल ऑफ 4 यही चीज है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ओके। अब अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 4 देखें तो क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 3 जो है वो इवेल्युएट होकर कुछ इस तरह से होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ओके। तो इसी तरह से यही चीज चलती जाएगी। अब चलती जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम्स चलती जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो हम 1 पे आके क्या हो गए हैं, रुक गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि हमें 1 पे आके रुकना है। तो फैक्टोरियल में हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा। क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें एक n नंबर्स का सम प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। मतलब सपोज यूजर ने बोला है सम ऑफ 5, मतलब हमें 5 नंबर्स को सम, 5 नंबर्स को ऐड करना है, 5 नंबर्स को ऐड करना है, मतलब 5 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। यूजर ने बोला है कि 8 नंबर्स को सम ऑफ n, अगर यूजर ने बोला है मतलब हमें समझ जाना है कि हमें 8 नेचुरल नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब 8 + 7 + 6 + 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर यूजर ने बोला है सम ऑफ 5, मतलब हमें क्या करना है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है ना। अब देखो अभी तक मैं जो आपको फंक्शन बता रही हूँ उसी टर्म से हम कनेक्ट इसको करके देखते हैं। फंक्शन हम कॉल क्यों करते हैं, फंक्शन हम कॉल करते हैं अगर हमें कोई सा टास्क करवाना है। मैंने जो रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है तो हमने क्या किया, किसी को ट्रेन कर रखा है कि भाई जब भी हम आपको कॉल करें तो आपको हमारा ये काम करना है, ठीक है ना। तो अब मेन फंक्शन ने तो क्या कॉल किया, सम ऑफ 5 को कॉल किया, ठीक है। हमने तो हमारा काम किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया। अब हो सकता है कि उसने अपने जैसे बंदों को, बहुत सारे बंदों को ट्रेन कर रखा हो, पर्सन्स को ट्रेन कर रखा हो, तो वो क्या करे, अपनी ही कंपनी में बहुत सारे लोगों को बार बार कॉल करके वही काम करवाए, ठीक है ना। मतलब हमारी बड़ी सी उस प्रॉब्लम को वो क्या करके स्प्लिट करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है ना, और फिर हमें एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। तो इसी तरह से हमने क्या बोला, सम ऑफ 5, मेन फंक्शन ने क्या बोला, भाई मुझे 5 नंबर्स का सम करना है, ठीक है। अब इस जो सम फंक्शन ने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया, भाई इसको पता है कि ये सम ऑफ 5 नंबर्स का मतलब क्या है, पहले क्या हुआ, ये 5
प्लस ये क्या है हमारे सम ऑफ 4 नंबर्स हैं, ठीक है, क्या है सम ऑफ 4 नंबर्स हैं। ओके, जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स आए हैं ऐड करने के लिए, उनको सम निकालना है, तो हम कॉइन्स की क्या कर दें, एक पोर्शंस जो बैजेस बना दे कि भाई इतने जो स्टैक है, इतने जो कॉइन्स हैं इसको ऐड करने, इतने कॉइन्स इसको, इतने कॉइन्स इसको, और फिर फाइनली हम सभी को ऐड कर देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या लिखा 5 प्लस सम ऑफ 4, ठीक है, मतलब ये सम फंक्शन ने खुद को ही फिर से क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। अब सम ऑफ 4 फंक्शन, इस सम ऑफ 4 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस सम ऑफ 3, मतलब 4 प्लस सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस सम ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या होती है, अब ये मत समझना है पूरा मैं प्रोग्राम समझा रही हूँ, इनके हम सेपरेट प्रोग्राम्स बनाएंगे। ये मैं क्या समझा रही हूँ कि एक प्रॉब्लम को हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते। अब पहले हम ये सिंपल सा फंक्शन कॉल समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रिकर्जन किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेन फंक्शन, इसमें हमने m = 5 लिया, फिर शो को कॉल किया और फिर हम मेन को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मेन ऐसे एज इट इज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, तो देखो इंटरनली होता क्या है कि जब भी हम जितने भी फंक्शंस बना रहे हैं, हम जो भी फंक्शंस जो भी सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को भी मेन मेमोरी में क्या होगी, कोई ना कोई स्पेस एलोकेट हो गई। अगर स्पेस नहीं एलोकेट होगा तब तक प्रोग्राम, अब ये है हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हमने एक शो नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो पहले हम क्या देखते हैं, इसको इंटरनली किस तरह से एग्जीक्यूट होगा वो चीज़ हम देखते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो मेन मेमोरी में लोड होता है। मेन मेमोरी में लोड होता है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एक ही जगह पे क्या हो गया, लोड हो गया, एक के पीछे एक हो गया। तो देखो अगर हमने यहाँ पे 4 फंक्शंस बनाया तो उन चारों फंक्शंस को अलग अलग सेपरेटली क्या मिलने वाला है, स्पेस मिलने वाला है, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगा वो सब हम नहीं देख रहे हैं। तो मान लिया कि क्या हुआ कि ये कुछ एक स्टैक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन को क्या हुआ है, स्पेस एलोकेट हुआ है। किसको एलोकेट हुआ है, मेन फंक्शन को स्पेस एलोकेट हुआ है, ठीक है। अब मेन फंक्शन में भी क्या होता है, डेटा को अलग स्पेस एलोकेट होता है, इंस्ट्रक्शंस को अलग स्पेस एलोकेट होता है, लेकिन वो सारी चीजें हम अभी नहीं देख रहे हैं। ये सभी क्या है, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने एक डेटा को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इस एम को कहीं पे भी क्या हो जाएगा, एम क्या है, डेटा है हमारा, तो इसको क्या हुआ, स्पेस एलोकेट हुआ। किसके स्पेस में, मेन के स्पेस में इसको स्पेस एलोकेट हुआ और उसको क्या इनिशियलाइज कर दिया गया है, 5। उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है शो एम करके, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको एक एक करके क्या करना है, सीक्वेंस में क्या करना है, सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है, एक एक करके क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इन हर एक इंस्ट्रक्शन क्या 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 होता है, कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है, क्योंकि इनको स्पेस एलोकेट हुआ है तो ऑब्वियसली इनका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि इस वाले इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था वो क्या था, 100 था। इसका एड्रेस है कुछ 101। वैसे देखो हर एक इंस्ट्रक्शन की भी अपनी कोई ना कोई साइज होती है, तो इसका जो एड्रेस है वो 101 तो वैसे नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा, क्योंकि इसको भी कुछ बाइट्स चाहिए, इसको भी कुछ बाइट्स चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन वो सारी चीजें मैं माइक्रो प्रोसेसर में एक्सप्लेन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो वो सब अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो देखो इसका एड्रेस, सपोज इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये है, इसका एड्रेस ये है और इसका एड्रेस क्या है, 102 है, ठीक है। अब इसका भी कोई ना कोई, ऑब्वियसली ये भी एक इंस्ट्रक्शन है तो इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा, ओके। जब क्या किया जा रहा है, कोई फंक्शन कॉल किया जा रहा है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। पहले ये इंस्ट्रक्शन 101, देन 102, देन 103, क्योंकि इसमें भी प्रोग्राम काउंटर का रोल होता है, ये भी मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। तो अब देखो ये इंस्ट्रक्शन, देन ये, लेकिन जैसे ही कोई फंक्शन कॉल आ रहा है, मतलब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, कंट्रोल को कहीं और जंप करवाना चाह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अब आपको कहाँ जाना है, शो नाम के फंक्शन पे जाना है। और शो को भी कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट हुई थी, शो को भी क्या हुई थी, कहीं ना कहीं, जैसे हम प्रोग्राम रन कर रहे तो उसको भी कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट हुई थी, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका एड्रेस क्या है, 2000 है, जहां से शो को मेमोरी एलोकेट हुई है। तो अगर हम लिख रहे हैं शो एम, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अब हमें कहाँ जाना है, इस लाइन पर जाना है, 2000 एड्रेस वाली लाइन पर जंप करना है। मतलब अब आपको ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना करके कहाँ पे जाना है, इस शो फंक्शन
इंस्ट्रक्शन पर जाना है, ठीक है। अब इंटरनली मतलब अब आपको क्या लगेगा, हाँ भाई शो एग्जीक्यूट होगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन देखो हम ह्यूमन बींग से हमें तो पता है कि भाई हम किसी काम के लिए निकले हैं तो वापस हमें हमारे घर पे आना है। ये क्या है, कंप्यूटर है, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर ही आना है, कहीं और नहीं चले जाना है, उसको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मेन चीज है कि जैसे ही कंट्रोल कहीं और ट्रांसफर होता है, कहीं और जंप करता है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कहीं स्टैक पर रख दिया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा कंट्रोल कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को जो कि क्या है 102 है, उसको कहां पे रख दिया जाएगा, स्टैक में रख दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये अपना काम करके आएगा तो उसको इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जैसे हम कोई सी बुक पढ़ते पढ़ते अगर हम बीच में उठ रहे हैं तो हम एक बुक मार्क उसके अंदर डाल देते हैं कि जब हम वापस आए तो हमें यहां से बुक को रीड करना है। तो वैसे ही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और ये वाला एड्रेस कहां से मिलता है, प्रोग्राम काउंटर से मिलता है, ओके। तो अब कुल मिला के क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ पे गया तो वैसे ही इस नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को स्टैक में रख दिया गया और स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करता है। अब हम यहाँ पे आ गए। अब क्या हुआ कि ये शो जो है उसको भी मेमोरी एलोकेट हुई थी और उसके अंदर जो डेटा है वो क्या है, n है। क्या है, डेटा n है, ठीक है। अब इस n की वैल्यू क्या होगी, तो हमने यहाँ पे शो में क्या पैरामीटर पास किया है, m, जिसकी वैल्यू है 5, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हुआ मतलब पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि n को प्रिंट करना है, मतलब 5 को प्रिंट करना है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब अब काम हो चुका है। अब कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ से वो आया था, ठीक है। जैसे ये टर्मिनेशन हुआ तो इस शो को जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डीएलोकेट हो जाएगी। तो अब हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ पे आएगा, तो आप स्टैक में देखेगा भाई कोई इंस्ट्रक्शन पेंडिंग है क्या जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो हाँ ये 102 नाम का इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट करना है, 102 एड्रेस पे जाना है, ठीक है। तो 102 एड्रेस पर क्या है, प्रिंटएफ है, तो प्रिंटएफ में हमने क्या लिख रखा है, मेन, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, मेन प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत ही काम की चीज है, आपको लगेगा भाई ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत काम की चीज है। यही चीज रिकर्जन में यूज होगी, क्योंकि रिकर्जन में भी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल ही तो कर रहे हैं, तो यही चीज क्या होने वाली है, यहाँ पे भी काम आने वाली है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम समझते हैं कि रिकर्जन किस तरह से वर्क करेगा। अब ये है हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया है, रिकर्जन का यूज किया है, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको कोई भी प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। वैसे आगे के वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिकर्जन देखेंगे और हर एक के हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे, लेकिन आज ये बिल्कुल बेसिक चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और इसी के बाद में अब ऐसे में समझना, ओनली मैं यही प्रोग्राम बताऊंगी, इसमें हम चेंजेस भी करेंगे। इस शो को ऊपर ले लेंगे, प्रिंटएफ को नीचे ले लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा, ओके। तो अब जैसा मैंने बताया था, सिंपल वैसा कि वैसे ही आपको करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। स्टार्टिंग होगी हमारी मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन पे हमने क्या बोला है कि शो को क्या करना है, कॉल करना है। अब देखो सबसे पहले तो क्या हुआ होगा कि जैसे ये प्रोग्राम लोड हुआ होगा, प्रोग्राम को हमने रन करना चाहा होगा, तो मेमोरी में कुछ इस तरह से लोड हुआ होगा। सबसे पहले तो ये मेन को स्पेस अलोकेट हुआ होगा, ठीक है ना। अब मेन में भी जो डेटा है उसको अलग स्पेस, इंस्ट्रक्शंस को अलग स्पेस, ये सारी चीजें तो होती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हमने शो फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है ना। शो फंक्शन को कॉल किया है, तो अब शो फंक्शन का जो कोई भी एड्रेस होगा, सपोज यहाँ पे है हमारा शो फंक्शन, ठीक है। शो फंक्शन का जो भी एड्रेस होगा, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाए, वहां पर चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना। तो हम कहाँ चले गए हैं, शो फंक्शन पे, लेकिन हम सीधे शो पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कंट्रोल कहीं और जंप करता है तो नेक्स्ट लाइन के, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या कर देता है,
स्टैक में पुश कर देता है। तो सपोज यहाँ पे ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न 0, ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो क्या है 102 है, तो उसको स्टैक में रख दिया जाएगा और कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, एड्रेस 2000 दैट इज हमारे शो फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। शो फंक्शन के अंदर भी अब देखो ये क्या है हमारा डेटा इंट n, जिसके अंदर क्या गया है 5 गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो क्या n जो है n की वैल्यू क्या है 5 है, क्या 5 0 के इक्वल है, नहीं है। हम कहाँ पे आएंगे, एल्स पर आएंगे, और हमने क्या बोल रखा है प्रिंट एफ %n, मतलब हमें क्या प्रिंट करना है, n की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, शो फंक्शन ही क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही कंट्रोल कहीं और किसी फंक्शन को कॉल करता है तो क्या होता है, उस केस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक में रख दिया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बार बार कोई इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस नहीं ले रही हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे स्टैक में भी नहीं ले रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे ही ले लेती हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया है, शो को कॉल किया है, ठीक है। इस शो 5 के अंदर मैंने क्या किया है, इस शो 4 को क्या किया है, कॉल किया है, तो ऑब्वियसली मेरा कंट्रोल तो कहीं और ट्रांसफर होगा, लेकिन पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखा जाएगा स्टैक के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे स्टैक नहीं मेंटेन कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर पूरा स्टैक का कंसेप्ट समझना है तो स्टैक्स एंड सब रूटीन्स करके एक वीडियो है, सब रूटीन्स करके एक वीडियो है माइक्रो प्रोसेसर का, वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट उसको जो एग्जीक्यूट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, तो इसको क्या रख दिया गया है, यहाँ पे रख दिया गया। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल कहीं और ट्रांसफर होगा, तो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, शो 3 पे, मतलब शो 4 को क्या किया गया, कॉल किया गया, तो उसको भी मेमोरी एलोकेट होगी। तो उसको सपोज यहाँ पे क्या हुई है, मेमोरी एलोकेट हुई है, तो ये क्या है हमारा शो 4 है, ओके। शो 4 सिर्फ मैंने यहाँ पे समझने के लिए नाम दिया, अदरवाइज इसका कोई नाम शो 4 नहीं है। हर एक इंटरनली क्या होता है, हर एक का कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस शो फंक्शन को फिर से कॉल किया गया विथ वैल्यू 4। तो n की वैल्यू यहाँ से हमने 4 भेजा था, 5 - 1, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ओके। यहाँ पे अगेन हम चेक करें क्या n 0 है, नहीं है, एल्स प्रिंट एफ n को प्रिंट किया जाए 4 प्रिंट होगा, फिर से शो को कॉल किया जाए विथ वैल्यू 4 - 1 मतलब 3, फिर से फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से फंक्शन शो 3 को क्या किया है, कॉल किया है। अगर हमने इसको कॉल किया है मतलब पहले नेक्स्ट लाइन के एड्रेस को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस शो 3 पे हमारा कंट्रोल जाएगा। तो ये क्या है, हमारा शो 3 है, जस्ट मैं नाम दे रही हूँ। तो अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू, इसका n इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, 3 हो गया है। अगेन यहाँ पे ये सब एग्जीक्यूशन होगा, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर हम आए, क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, और यहाँ पर शो n - 1 दैट इज 3 - 1 मतलब क्या कॉल हुआ है, 2 कॉल हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या कॉल किया है, शो 2 को क्या किया है, सॉरी यहाँ से हमने क्या किया है, शो 2 को कॉल किया है, लेकिन पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखा है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या हुआ, अगेन यही चीज चलती जाएगी, और क्या कॉल हुआ है हमारा, शो 2 कॉल हुआ है, मतलब n इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 हुआ। यहाँ पे क्या हो गया है, शो 1 को फिर से हमने क्या किया है, कॉल किया है। किसको कॉल किया है, शो 1 को हमने कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 ही लिख देते हैं, ओके। तो अब हमने यहाँ से क्या किया है, शो 1 को कॉल किया, लेकिन पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक पे रखा है, ठीक है ना। स्टैक भी भूल जाओ, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो यूं समझ लो कि पहले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को याद रखने के लिए यहाँ पे रखा है कि फिर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, ओके। अब क्या हुआ है, जब हमने कॉल किया है किसको, शो विथ वैल्यू 1, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 1 हुई। यहाँ पे हम आए तो देखो यहाँ पे इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो हमें रिटर्न करना है। रिटर्न करना है एक तरह से, इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, रिटर्न करना है मतलब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यहीं पे एंड करना है और इसके कॉलर के पास जाना है, मतलब जिसने भी इसको कॉल किया है वहां पे वापस चले जाना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस केस में रिटर्न मतलब अब इस वाले फंक्शन का, इस वाले को जो मेमोरी एलोकेट हुई
हुई थी वो क्या हो जाएगी, डीएलोकेट हो जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन को अब क्या करना है, रिटर्न करना है। किसने कॉल किया था, तो इसने इसको कॉल किया था, इसीलिए वापस हमें क्या करना है, यहीं पे क्या आना है, हमें वापस आना है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बोला था कि जब आप वापस आओ तो आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन को एंड किया जाए, इस फंक्शन को यहाँ पे क्या किया जाए, एंड किया जाए। जब भी कोई फंक्शन एंड होता है तो उसको अलोकेट की हुई मेमोरी क्या हो जाती है, डी अलोकेट हो जाती है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी एंड हुआ। एंड हुआ इसका मतलब क्या है कि हमें वापस कहाँ पे जाना है, इसके कॉलर के बाद, क्योंकि हमने क्या बोला था कि भाई जब आप अपना काम करके आ जाओ तो आपको बाद में इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें वापस कहाँ पे आना है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर क्या है, अगेन एंडिंग हो रही है। एंडिंग हुई मतलब इस वाले फंक्शन को जो मेमोरी अलोकेट हुई थी वो भी क्या हो गई, डी अलोकेट हो गई। मेमोरी डी एलोकेट हो गई। जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन जब अपना काम कर लेता है तो वापस अपने कॉलर के पास आता है। इसका कॉलर कौन था, ये वाला ब्लॉक था। इसका कॉलर कौन था, ये वाला ब्लॉक था। और इस ब्लॉक में हमने क्या बोला था कि जब ये अपना काम करके आ जाए तो उसको ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन को भी क्या किया जाए, एंड किया जाए, ठीक है। ये इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म हुआ। इसके बाद में फिर हम कहाँ पे आएंगे, इसके कॉलर के पास आएंगे। तो इसके कॉलर के पास आए तो मतलब हम कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे शो फॉर जस्ट मैंने लिखा है कि ये इसको कॉल कर रहा है और इसका जब काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर आना है, ठीक है। तो अब अगेन हमने क्या बोला है, इसको भी एंड किया है। इसको भी जब हमने क्या किया है, एंड किया है, तो इसको भी जो मेमोरी अलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, डी अलोकेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डी अलोकेट हो गई। इन सभी का काम हो चुका है। इन सभी का काम हो गया तो इनका कॉलर कौन था, मेन फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया ही था, हमने क्या किया था, शो 5 को कॉल जब कर रहे थे तब भी हमने नेक्स्ट लाइन का एड्रेस स्टैक में रख दिया था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गए। तो अब स्टैक में चेक किया जाएगा कि अब कौन सा एड्रेस पेंडिंग है, तो वो 102 पेंडिंग है। तो अब हम सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, मेन फंक्शन पे आ जाएंगे और इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे स्टैक से इंस्ट्रक्शन चेक किया जाएगा कौन से इंस्ट्रक्शन पे जाना है। अदरवाइज इन सभी ब्लॉक्स में क्या होने वाला है, स्टैक ही काम करेगा। स्टैक के ऊपर ही क्या रखा जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखा जाएगा। जैसे जैसे कोई फंक्शन एंड होगा वैसे वैसे स्टैक में से उस इंस्ट्रक्शन को पॉप करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं बताई है। फिर भी आप देखना चाहो तो आप सब रूटीन्स वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आप एक तरह से यूँ समझो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पहले वो याद रखने के लिए यहाँ रख के फिर जाता है कि भाई जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। अब जो ट्विस्ट है वो यहाँ पे कि सपोज हम क्या करें कि इस लाइन को नीचे ले लें, इसको ऊपर ले लें, तो क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ जो मैंने चेंज किया है वो क्या किया है कि शो वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम विथ वैल्यू 3 ही इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। अगर हमारा पहले वाला ही कोड होता तो वो 3, 2, 1 ये सब क्या कर देता, प्रिंट कर देता, ठीक है ना। इनफैक्ट 1 भी प्रिंट नहीं करता क्योंकि हमने 1 पे ही रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं n = 0। अब हमारा कोड है ये। तो हुआ क्या, जब शो 3 को कॉल किया गया इस मेन फंक्शन से, तो इसको कॉल करते टाइम जब हम शो 3 को हम कॉल कर रहे हैं तो पहले क्या किया गया, नेक्स्ट लाइन के जो एड्रेस है उसको क्या रखा गया, स्टैक में रखा गया। अभी स्टैक हम भूल जाते हैं तो नेक्स्ट लाइन क्या है, रिटर्न 0, उसको कहीं पे संभाल के रखा गया कि भाई बाद में, इसके बाद हमें कहाँ आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ गए, हम शो 3 पे गए जैसा कि बोला गया था, तो यहाँ पर हम गए। अब इसका जो भी एड्रेस है हम वहाँ पर चले गए। ये क्या है, हमारा शो फंक्शन है, इसका जो कोई भी एड्रेस है, ठीक है। तो इसका अभी हम नाम क्या दे देते हैं, शो 3 दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसके डेटा पोर्शन में n = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हम आए, क्या n जो है वो 0 के इक्वल है, नहीं है, हम एल्स पे आएंगे। एल्स में अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने पहले
पहले फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद क्या किया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा शो फंक्शन कॉल होगा विथ वैल्यू 3 - 1 दैट इज 2। तो क्या कॉल हुआ, शो 2 क्या होगा, हमारा कॉल होगा। कौन कॉल होगा, शो 2 यहां से क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन कॉल होने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो कहां पे रख के जाएगा, यहां पे रख के जाएगा। भाई मुझे आने के बाद प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, एन को प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो अब क्या कॉल हुआ, शो 2 कॉल हुआ। तो अब हम गए शो 2 पर। शो 2 का मतलब क्या है कि इसका जो एन होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ओके, यहां पर भी क्या हो रहा है, क्या n 0 के इक्वल है, नहीं है। हम एल्स पे आए, अगेन हम क्या कर रहे हैं, शो n - 1 दैट इज 2 - 1 को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। लेकिन कॉल होने से पहले देखो, हमारा अटेम्प्ट क्या है, इसको कॉल करना, ठीक है। लेकिन कॉल होने से पहले इसके एड्रेस को रखा जाएगा यहाँ पर। तो प्रिंट एफ, हमें क्या प्रिंट करना है, n को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। इसको रख के फिर हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। शो 1 कॉल हुआ, मतलब अब हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। ये क्या है, हमारा शो 1 है, ठीक है। मतलब इसमें n की वैल्यू क्या है, 1 है। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या n 0 के इक्वल है, नहीं है। एल्स पे अगेन हम क्या कर रहे हैं, शो 1 - 1 दैट इज शो 0 को कॉल करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके पहले क्या रखा जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमने यहाँ पे रख दिया, प्रिंट एफ n, ठीक है। मतलब भाई आपको आके फिर ये वाला काम करना है, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब शो 0 क्या हुआ, कॉल हुआ। तो शो 0 हमारा कॉल हुआ। शो 0 मतलब इसमें n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो n की वैल्यू क्या है, 0 है। n इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, रिटर्न। रिटर्न मतलब कहाँ रिटर्न, जिस पे आपको कॉल किया था वहाँ रिटर्न। तो मतलब इस वाले की क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। इसको जो मेमोरी मिली थी वो डीएलोकेट हो जाएगी और फिर से हम कहाँ पर रिटर्न करेंगे, इसके कॉलर को। तो शो 0 का कॉलर कौन सा था, ये था। इसका काम हो चुका है। तो अब हमें क्या प्रिंट करना है, n की वैल्यू। अब बताओ कौन से n की वैल्यू, तो इस ब्लॉक के लिए n क्या है, 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब 1 प्रिंट होने के बाद तो ऑब्वियसली सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन होगा। इस प्रिंटफ के बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस, मतलब यहाँ पे फंक्शन की एंडिंग हो रही है। तो फंक्शन की क्या होगी, एंडिंग होगी। मतलब इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। अब क्योंकि ये स्टैक से जा चुका है तो अब हमें नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट करना है, इसी को एग्जीक्यूट करना है। मतलब इसने अपना काम कर लिया तो अब हमें कहाँ जाना है, इसको जिसने कॉल किया था उसके पास जाना है। तो शो 1 को यहाँ पे कॉल किया गया था, इसका काम हो चुका है, ये यहाँ से गया। इसके बाद क्या प्रिंट होगा, n प्रिंट होगा। n की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो n की वैल्यू, क्योंकि इस ब्लॉक के लिए तो n की वैल्यू 2 ही है, तो 2 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है, ये आ रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रोग्राम टर्मिनेट, मतलब सॉरी फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है। फंक्शन टर्मिनेट हुआ मतलब इसका शो 2 का काम हो चुका है। तो शो 2 को कॉल किसने किया था, इसने कॉल किया था, मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, प्रिंट एफ n, क्या प्रिंट करना है, n। इस ब्लॉक के लिए n क्या है, 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये है। मतलब फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब शो 3 का काम हो चुका है। तो अब शो 3 को किसने कॉल किया था, यहाँ पे कॉल हुआ था, मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, रिटर्न 0, मतलब अब हमें इस रिटर्न 0 को एग्जीक्यूट करना है। मतलब प्रोग्राम क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है।